ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे दुजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और इस नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोकी को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे शुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विश्राम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मेघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या अक्षित कामों को नहीं देता है? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात
श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हिताहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के मातम्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कैसे सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उत्साहित विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृपु, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 10वां अध्याय संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अकल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोवत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरन धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप बरहा रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया,
14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया, सुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना सुरूर शिव शैतानी, तुमने दुब्र प्रहलाद उबारे, हेड़ा कुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हरि सिरजन हारे, देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किसी विधि पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुन मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये बिने सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।